सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या पीड़ाम्बरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतरांशु गंधमाल शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यस्यांके चाभिभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चा गरलम यस्योरस व्याघ्राट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशनिभा श्री शंकर पातु माम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री
सीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरम् प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवाद्य सेव्यमनिशम् भक्तेष्टि सिद्धिप्रदम् उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽहं राम वल्लभम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुज बन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरालंकृत पीतांबरालो बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमोस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा हृष्टे पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मना कुलदेवता इत्येता मातरा सर्वा वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शान्तिर्कर भवन्तु। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्चैव सप्तैते चिरजीविनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शेषः सनत्कुमारश्च सांख्यायन पराशरौ बृहस्पतिश्च मैत्रेय उद्धवश्चात्र कर्मणि। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिति तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहासवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुहस्तम्। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोक पूजिताय सुरेशे। नमामि भारत भूमिं या श्रेष्ठ सर्व संसारे। नमामि गंगा मातां तु या पावनी सर्वनिमग्नासु। नमामि हंसवाहिनीं या पूज्या सर्वलोकेषु। नमामि देववाणीं च या जननी सर्वभाषाणाम्। जय गणनायक गणपते जय गजराज गणेश। जय माता जय जय पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरुवर जय ईष्टवर राधा वर हृदयेषु। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। बोलिए भारत माता की। आज आप सभी महान भाव इस व्यास मंच से एक ऐसी कथा सुनेंगे। कथा आपने कई बार सुना, बारंबार सुना, लेकिन ये कथा ऐसी है कि इसको चाहे जितनी बार आप सुनते रहिए, बार बार उसको सुनने का मन करता है। और भगवान श्री हरि की
अहेतु की कृपा जिसमें पूरी तरीके से झलकती है। भगवान श्री हरि अपने परम भक्त गजेंद्र के लिए कितनी उतावली से आकर के उसकी रक्षा करते हैं, इसमें आप सुनेंगे। उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई एक छोटी सी भजन, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और पूरे शास्त्रों का निचोड़ कह डाला है। आइए हम श्रवण करेंगे। हम आप सभी श्रोता बंधुओं को यहाँ पर कथा सुनने के प्रयोजन से, भगवत कथा का रसपान करने के प्रयोजन से पधारे हुए सभी श्रोता महानुभावों का हार्दिक रूप से अर्चन, वंदन और अभिनंदन करते हैं और आप सभी लोगों को प्रणाम है। आप सभी लोग प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। आइए एक भजन हम लोग सर्वप्रथम श्रवण करते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ी करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध और गुर बरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता। राहु केतु की नहीं गम्यता। तुला शनैश्चर होत है चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ दुष्ट दुशासन नृबल द्रौपदी। दुष्ट दुशासन नृबल द्रौपदी। चीर चीर उतारण मंत्र विचारो। दुष्ट दुशासन नृबल द्रौपदी। चीर उतारण मंत्र विचारो। जाकी सहाय करी जदुनंदन। जाकी सहाय करी जदुनंदन। बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ
राख्यो अश्वत्थामा को अस्त्र निवार्यो। गर्भ काल में परीक्षित राख्यो अश्वत्थामा के अस्त्र निवार्यो। भारत में भरुही के अंडा, भारत में भरुही के अंडा। तापर गजी को घंट गिरायो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ी करे नर तेरो। जिनकी सहाय करे करुणानिधि, जिनकी सहाय करे करुणानिधि, उनको जग में भाग्य घनेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई। तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बोले श्याम रामचंद्र की, बोले राधा भगवान की। आइए श्रोता बंधुओं, महाराज सुखदेव जी गंगा जी के किनारे व्यास मंच पर विराजमान हैं और महाराज परीक्षित यजमान स्वरूप विराजमान हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं महाराज सुखदेव जी से, बादरायण एतत् ते श्रीतुमिच्छामहे वयम्। हरिर्यथा गजपतिं ग्राहगस्तं ममूचत। तत्कथासु महत् पुण्यं धन्यं स्वस्तैनं शुभं। यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवन् नाम गीयते हरि। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं भगवान सुखदेव जी से कि हे प्रभु, अब हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में ये कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन है। और उधर नैमिषारण्य में
कथा चल रही है। भगवान सूत जी शौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, परीक्षित एवं सतुवादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्रा प्रतिनंद्य पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदस्य स्म शृण्वताम्। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित का अभिनंदन करते हुए मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। आसीद गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो जना युत मोक्षिता। तावता विस्तृता पर्यक त्रिभिः शृंगे पयोनिधिं दिशं खं रोचयान्नास्ते रौप्याय सहिरण्य में। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे महाराज, हे राजन, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत अब भी है। वो 10,000 योजन ऊंचा है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी है। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते हैं। और भी उसमें कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंगी बिरंगी छटा से सब दिशाओं को प्रकाशित करते रहते थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वो गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता कि वह पर्वतराज के पांव पखार रही हूं। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी हरी दूब लग रही हो। सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर मोर गई, किन्नर सप्सरोभिश्च कीरद भिज रुजुष्ट कंदर। उसकी कंदराओं में सिद्धचारण गंधर्व, विद्याधर नाग किन्नर और अप्सराएं आदि सदा विहार करने के लिए आया ही करते थे। यत्र संगीत सन्नादैर्न ददगृहम मर्षया अभिगर्जन्ति हरया श्लाघिनः परशंकया। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए चारों ओर से गरजने लगते थे। श्रोता बंधुओं, सुखदेव जी आगे कहते हैं,
नानारण्य पशुभ्रात संकुल द्रोण्यलंकृत चित्रदुम सुरोद्यान कलकंठ विहंगम सरित सरोरभिरच्छोदय पुनिर्माण वालुकई देव स्त्री मज्जनामोद सौरम भाव निलहरियुतः तस्य द्रोण्याम भगवतो वर्णस्य महात्मना उद्यान मृतुमन्नाम आक्रीडम सूर्योषिताम सर्वतो अलंकृत्यम दिव्यैर्नित्यम पुष्प फलद्रुमयी मंदारै पारिजातश्चा पाटला शोक चंपकई च्यूतै प्रियालय पनसैराम्रैरार्मृतकैरपि कर्मुकैर्नालिकैरश्चा खजूर बीजपूरिकै मधुकै सालतालैश्चा तमालैरसनार्जुनै अरिष्टोदुम्बर प्लक्षैर्वटै किंसुचक चंदनै पिचुमंदै कोविदारै सरलै सुरदारुभिः द्राक्षे चूलाम भाजा भूबीर्वदर्य छाभा श्यामले बिल्वै कपित्थैर्जम्बीरैर्वृत्तो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरासु विपुलं लसत् काञ्चनं पंकजं कुमुदोत्पलकल्हार सत्पत्र श्रियोर्जितं मत्त षड्पद निर्धुष्टं शंकुन्तलश्च कलैश्वनै हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राहै सारसैरपि जलकुक्कुटियो कोयदिष्टात्युकुलकूजितम्। आहा, उस पर्वत की तलहटी में भगवान सुखदेव जी बड़े विचित्र ढंग से उसका वर्णन करते हैं। उस महापंडित जो स्वयं भगवान के रूप में प्रभु श्री सुखदेव जी हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी संसार में बच नहीं सकता। वो त्रिकालदर्शी हैं। उस पर्वत पर उपस्थित और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उसका जल बड़ा निर्मल था। उसके पुलिन पर मड़ियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान भी था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती थी। उसमें सब ओर से ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा ही लदे रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्हार, सद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भंवरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। मित्रों, कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वो घिरा हुआ था। कुंभ, कुर्बट, कटसरैया, अशोक, सिरस, बंद मल्लिका, लिसौड़ा, हर सिंगार, सोन जूही, नागपुन, नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वो सरोवर शोभायमान रहता था। बोलिए राधा माधव भगवान की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए महाराज परीक्षित की।
श्रोता बंधुओं, उसी पर्वत पर महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, तत्र एकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूतपश्चरन् सकंटकान कीचक वेणुवेत्रवद विशाल गुल्मं प्रवृजन् वनस्पतिं यद गंधमात्राधरयो गजेन्द्र व्याघ्रादयो व्यालमृगा सखंगा महोरगाश्चापि भयाद द्रवन्ति सगौर कृष्णा सरभाश्च मर्यः। हे राजन, उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी मस्तानी हाथियों के साथ एक मत गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों के सरदार से घिरा रहता था। एक दिन वो उसी पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंस जंतु, नाग तथा काले गोरे सरभ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और वृक्कावराहा मैसर्यशल्या गोपुच्छशाला वृकमर्कटाश्चा अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा ससादयास् चरन्त भीता यदनुग्रहेण सा धर्म तप्ता करभी करेणुभी वृत्तो मदच्युत्कल भैर्नुद्रा गिरिम गरिम्ला परिता प्रकम्पयन् निसेव्यमाणो अलिकुलैर्मदासनै। हे राजा परीक्षित, अरे उस मतवाले हाथी के सरदार उस राजा की कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हारिन और खरगोश आज क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हाथिनियां भी उस घेरे हुए उसे चल रही थी। उसकी धमक से वो पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए भौरों का झुंड उसके साथ साथ उड़ रहा था। और मद के कारण उस मतवाले हाथी के नेत्र विह्वल हो रहे थे और बड़ी जोर की धूप थी। और धूप से वह मतवाला व्याकुल हाथी और प्यास से वो अपने साथियों को भी प्यास लग रही थी। सभी लोग प्यासे थे, सबको प्यास सताने लगी थी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघ कर वह मतवाला हाथी उसी सरोवर की ओर बढ़ रहा था जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर के वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वो सरोवर के तट पर जा करके पहुंच। हे महाराज परीक्षित, 10,000 हाथियों के झुंड से घिरा हुआ वो महान बलशाली गज, वो हाथी उस सरोवर पर पहुंचता है। विगाह तस्मिन् मृतांबु निर्मलम हेमार बिंदोत्पल रेणुवासितम पपौ निकामम निजपस्करो धृत मातमान मदभिद स्वपत्नागत क्लमः। हे राजन,
उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की कैसर से वो महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर जी भरकर जल पिया और फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथिनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ वो गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था अपने बल के मद में। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मेरा पीछा कर रही है। तम तत्र कश्चिन्नृप दैव चोदितो ग्राहो बलीयांश चरणेरुषा गृहीत यदृच्छय व्यसनम गतो गजो यथा बलम सो अति बलो विचक्रमे। हे राजन, जिस समय वो हाथी उत्मत मतवाला हो रहा था उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान जलचर ग्राह ने क्रोध में आकर उसका पैर कस करके पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु उस ग्राह की पकड़ से अपने को मुक्त नहीं करा सका। तथा तुरम यूथपतिम करेण वो विकिस्यमाणम तरसा बलीयसा विचुक्र सुरदीन धियो अपरे गजा पार्श्विग्रहास्तारी तुम नचास्कन। दूसरे हाथी हथिनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े बेग से खींच रहा है तो वे बहुत घबरा गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु वे सब लोग उसमें असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। ये घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ततो गजेंद्र सिमन बलोजसाम कालेन दीर्घेण महान भूत व्यया विकिस्यमाणस्य जलेवसीदतो विपर्यो अभूत सकलम जलोकसः। इत्थं गजेन्द्रासायदं संकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरं दद्याभिमां बुद्धिमताभ्य पद्यतः। नमामि मे ज्ञातयातुरं गजा कुता करिण्या प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पासेन विधातुरावृत्यो अप्यहं च तं यामि परं परायणं। या कश्चनेशो बलिनो अंतगोरगात् प्रचंड वेगात् विधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद् भयान् मृत्यु प्रधावत् वर्णम तमीमहि। हे महाराज परीक्षित, अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने के कारण उस गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया, क्योंकि जलचर का प्रभाव जल के अंदर बहुत होता है। उनकी शक्ति जल के अंदर बहुत विकराल हो उठती है और जो स्थल पर चलने वाले प्राणी हैं जल के अंदर उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। लड़ते लड़ते वो हाथी शिथिल पड़ गया, उसके शरीर में बल नहीं रह गया, शक्ति क्षीण हो गई, उसका जोश क्षीण हो गया, उसका हौसला जवाब देने लगा और इधर जलचर की शक्ति बढ़ने लगी और वो बड़े वेग और उत्साह से बल लगाकर उस गजेंद्र को मतवाले हाथी को जल में खींचने लगा।
इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वो इस निश्चय पर पहुंचा कि अब मैं इस मतवाले, इस महान बलिग्राह से अपने को मुक्त नहीं करा पाऊंगा। मित्रों, जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब प्राणी परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है। वो ग्राह के फंद में पड़ा हुआ वो हाथी, वो सोच रहा था कि ये विधाता के द्वारा दी गई फांसी है, इसमें फंसकर मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से नहीं उबार सके तो ये मेरी बेचारी हाथनियां हैं, मुझसे नहीं छुड़ा सकती। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। हे राजन, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि वो ग्राह की पकड़ में पड़ा हुआ वो गज मतवाला हाथी क्या कहता है, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, मैं नीर पीवन है तू आयो सिंधु के किनारे, अरे सिंधु बीच बसत ग्राह, जिसने चरण धरी पछारे, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखू शरण। आगे कहता है कि चार पहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे, चारि पहर युद्ध भयो। श्रोता बंधु, ये चार पहर जीवन के, मनुष्य के जीवन की चार अवस्थाएं हैं। चार पहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे, अब नाक कान डूबन लाग्यो, श्री कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखू शरण। द्वारिका में शब्द भयो, नंगे पांव पधारे, द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द भयो। हे मित्रों, जब आर्त स्वर से कोई परमात्मा को याद करता है और जीव का जब सारा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार सब छूट जाता है, और जैसे काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार से व्यक्ति परे होता है, वैसे उसके हृदय में परमात्मा का निवास तुरंत हो जाता है। मित्रों, जैसे ही वो मतवाला हाथी प्रभु की याद करता है, उसका सारा अहंकार और गर्व दूर होता है। वो सीधी सी पुकार भगवान श्री हरि के कानों में पड़ती है और वो व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर के वहां से
वो तुरंत चल देते हैं। यानी उनकी सवारी जो गरुड़ है, उनकी गरुड़ की चाल भी प्रभु को मंद लगने लगती है अपने भक्त की पुकार से। वो इतने आकुल और व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु अपने भक्तों की पुकार से बहुत ही द्रवित हो जाते हैं। और जब वो ग्राह खींचता है और जो है गज भगवान की स्तुति में संलग्न है, किसी कवि ने लिखा, और प्रभु गरुड़ की पीठ पर बैठ करके वहां पहुंचते हैं, लेकिन गरुड़ की चाल भी जब उनको कम लगती है तो वहीं से सुदर्शन चक्र को फेंक देते हैं और स्वयं प्रभु श्री हरि जो है गरुड़ की पीठ को छोड़ करके और कूद पड़ते हैं सीधा। किसी कवि ने लिखा कि फहरान बसन की गजनी रख्यो। अरे वो हाथी तो ऊपर देख रहा है, भगवान के पीले पीले वस्त्र फहराते हुए आ रहे हैं। मित्रों, श्रोता बंधुओं, और जब प्राणी यह जीव जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, तो उसे सांसारिक वासनाएं, संसार की कोई भी चीज उसके संज्ञान में नहीं रहती। वो भगवान के परमानंद में डूब जाता है। परमात्मा के परमानंद में डूबा हुआ वो हाथी मतवाला जब प्रभु के पीतांबर को देखता है तो कवि की लिखी हुई 2 लाइनें हैं, फहरान बसन की गजनी रख्यो, इतउत चितय लपट मन ललक्यो, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, फहरान बसन की गजनी रख्यो। और उसका मन इधर उधर से हट करके केवल उस पीतांबर को देख रहा है, और पीतांबर को देखने से, भगवान प्रभु का दर्शन करने से उस ग्राहक के, उस गज के दिमाग से ये बात ही निकल जाती है कि मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ हूं और मुझे ग्राह निकल जाने ही वाला है। मित्रों, श्रोता बंधुओं, जब कभी प्राणी ग्राह जैसे प्रभु श्री हरि की स्तुति करता है तो भगवान को आते हुए देर नहीं लगती। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जनमन्य सुशिक्षितम। हे राजन परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके वो गजेंद्र अपने चित्त को एकाग्र करके और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। क्या कहता है गजेंद्रोवाच? गजेंद्र कहता है, ओम नमो भगवते तस्मै यदच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि यस्मिन्निदं चेतस्येदं एनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परमाश्चा परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं या स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् बिभ्रातं क्वाचा तत्तिरोहितं अविद्रिक साक्षु भयं तदीक्षते सा आत्ममूलो अवतमां परात् परः कालेन पंचत्वमिति शोकतस्नो लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गंभीरं यतस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु नायस्य देवा ऋषयस्पदं विदुर् जंतु पुनः को हरति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिर्विश्चेष्टतो दुरत्यानुक्रमणा सामावतु दीदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनया सुर साधवः
चरंतलोक व्रत वर्णम बने भूतात्म भूतासुर समय गति न विद्यते यस्या चा जन्म कर्म वा न राम रूपे गुण दोषे वा तथापि लोक्याप्य संभवाय स्वमाया तान्यकाल मृक्षति तस्मै नमा परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्ते अरूपायो रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेत समापिपु। हे राजन परीक्षित, वो गजेंद्र जब भगवान की स्तुति करता है और स्तुति करते हुए कहता है कि जो अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरीमय परम ब्रह्म परमात्मा है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो अरूप होने पर भी बहुरूप में दिखाई पड़ते हैं, उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को बारंबार मेरा नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो सत्य रजतम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। हे प्रभु, आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परापरायणाय। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई भी कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशाम अव्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। जिजी विषे नाहम या मिहा मुयाया किम अनंत बहिराश्च वृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लो स्वस्थमयात लोकावरणस्य मोक्षम। मैं जीना नहीं चाहता प्रभु। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप और आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर अब क्या करना है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूपी आवरण से छूटना चाहता हूं, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता है, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। सो अहम विश्वसृजम विश्वमस विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मान मजम ब्रह्मा प्रणतो अस्मि परम पदम। इसलिए मैं
उन पर ब्रह्मा परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधात्मेभिमाना नैते दोषप पुनरखिलात्मक वात्वाता तत्राखिल मर मरयो हरिरा विराशित। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्म आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तम वीक्ष पीड़ित मजा सहसावतीर्यम सग्राहमासु सरसा कृपयो जहारा ग्राहाद विबाडित मुखादारिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरि मुमोच दुस्त्रियाणम। और इस प्रकार से प्रभु वह एक बारगी गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े और कृपा करके ग्राह के मुख को फाड़ डाला और गजराज को मुक्त किया। ग्राह को भी अपनी गति प्रदान की, गज को सरोवर से बाहर निकाल लाए और चक्र से जब ग्राह के मुंह को फाड़ करके और गजेंद्र को छुड़ाया, उस समय आकाश मंडल में सारे देवता सिद्ध चारण गंधर्व ये देख करके विस्मित हो जाते हैं कि प्रभु ने, अरे राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्ध भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वो ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। इसलिए ग्राह पहले हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के श्राप से उसे गति प्राप्त हुई थी, वो भगवान की कृपा से वो मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के श्री हरि के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वो भगवान के सुयश का गायन करने लगा और भगवान का गायन गा करके वो जो है उनके गुण और मनोहर लीलाओं का गान करके वो देव स्वरूप होकर के वैकुंठ को प्राप्त हो गया। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया, उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया, वो पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का एक पांडवंशीय राजा था, उसका नाम था इंद्रदुम्न। वो भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी राजा था। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उन्होंने जटाएं बढ़ा लिया, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वह सब शक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये प्रजापालन और गृहस्थोचित आतिथ्य सेवा धर्म का परित्याग करके ये तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए राजा पर वो नाराज हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, जाओ, तुम गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, इसलिए तुम हाथी के समान जड़ बुद्धि हो, इसलिए जाओ, तुम्हें हाथी की यौन प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं अगस्त ऋषि के श्राप से बना हुआ हाथी वो राजा इंद्रदुम्न भगवान की स्तुति करता है और भगवान इस प्रकार से गज और ग्राह दोनों को मुक्ति देकर के अपने लोक को चले जाते हैं।
हे राजन, श्री भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित से, महाराज सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से मेरा तेरा था इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष था, पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत दीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, बनमाला, मेरी कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, बराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, जमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त, शिरोमणि, ध्रुव, सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्त, नल, युधिष्ठिर, जनक महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वह समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वह सब मेरे ही स्वरूप होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा स्तमन करेंगे, मृत्यु के समय में उन्हें निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। ऐसा कह करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर के वहां से चले गए। बोले श्री राधावर भगवान श्री कृष्ण की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से ये गज और ग्राह की कथा संपूर्ण प्राणी को मोक्ष प्रदायनी है। इसलिए एक बार हम लोग भीषण जो है, बोलिए गज और ग्राह की, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले उमापति महादेव की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोले श्री गुरुदेव भगवान की, श्यावर रामचंद्र की। हर हर महादेव।